आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो बेहद अहम है, लेकिन जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। आजकल हर जगह एक खास तरह का दबाव देखने को मिलता है, जिसे स्नैप बैक कल्चर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद शरीर को किसी जादू की तरह अपने पुराने आकार में लौटाना चाहिए। लेकिन सच कहूं तो यह बिल्कुल अवास्तविक है। आज हम इसी धारणा को चुनौती देंगे और प्रसव के बाद शरीर के ठीक होने का एक ऐसा रोडमैप समझेंगे जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है, सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात, बहुत ही सकारात्मक है। तो आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले रिकवरी की वास्तविकता, फिर जैविक वजन में होने वाले बदलाव, एक यथार्थवादी समय सीमा, बेहतरीन पोषण, सुरक्षित शारीरिक गतिविधि और अंत में नींद और तनाव का प्रबंधन। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, रिकवरी की वास्तविकता। चलिए इस पर सीधे बात करते हैं। प्रसव के बाद का समय तेजी से वजन कम करने की कोई रेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मुख्य रूप से शरीर के ठीक होने और एक नए जीवन के साथ तालमेल बिठाने का समय है। जरा सोचिए, एक शरीर इतने बड़े बदलाव से गुजरा है, उसे वापस सामान्य होने के लिए समय तो चाहिए ही। रातों रात रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वजन मापने वाली मशीन पर दिखने वाला कोई नंबर सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। हर शरीर की बनावट और उसके ठीक होने की गति एकदम अलग होती है, इसलिए स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। भाग 2, जैविक वजन में बदलाव। अब ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि जन्म देने के तुरंत बाद शरीर के अंदर आखिर होता क्या है। डिलीवरी के ठीक बाद जो कई किलो वजन अचानक कम होता है, वो कोई फैट या वसा नहीं है। ये शुरुआती वजन का कम होना दरअसल शरीर से उस जैविक भार का हटना है जिसमें शिशु का अपना वजन, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा, एमनियोटिक द्रव और शरीर में जमा अतिरिक्त पानी शामिल होता है। तो ये वसा का कम होना नहीं है, बल्कि यह केवल गर्भावस्था को सपोर्ट करने वाले तत्वों का शरीर से स्वाभाविक रूप से बाहर निकलना भर है। शुरुआती भार कम होने के बाद जो वजन बचता है, उसे धीरे धीरे कम होने में महीनों लग जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई जटिल और आपस में जुड़े हुए जैविक कारक इसे कंट्रोल करते हैं। हार्मोन में होने वाले भारी उतार चढ़ाव, रातों की अधूरी नींद, एक बिल्कुल नया तनाव, स्तनपान के लिए शरीर को चाहिए अतिरिक्त ऊर्जा और जीवन शैली में अचानक हुए बदलाव, ये सभी चीजें मिलकर तय करती हैं कि शरीर कितनी जल्दी या कितनी देर से अपना पुराना संतुलन वापस पाएगा। ये कोई सीधा साधा गणित नहीं है। भाग 3, यथार्थवादी समय सीमा। अब रातों रात बदलाव के मिथक को तोड़ते हुए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बारे में विज्ञान असल में क्या कहता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रिकवरी का शुरुआती चरण बीत जाने के बाद प्रति सप्ताह केवल आधा से 1 पाउंड यानी कि लगभग आधा किलो या उससे भी कम वजन घटना ही सुरक्षित और आदर्श माना जाता है। ये बहुत ही क्रमिक और स्वस्थ गति है। और इस पूरे प्रक्रिया में जल्दबाजी करना सच में खतरनाक हो सकता है। क्रैश डाइटिंग या अचानक से कैलोरी बहुत कम कर देना, ये सीधे तौर पर शरीर के ठीक होने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। ये उन महत्वपूर्ण ऊर्जा भंडारों को एकदम खत्म कर देता है जिनकी एक नई माँ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा नकारात्मक असर दूध उत्पादन पर पड़ सकता है। शरीर को इस वक्त भरपूर पोषण की जरूरत होती है, किसी तरह की सजा की नहीं। उम्मीदों को सही रखने के लिए इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। पहले 6 सप्ताह केवल और केवल रिकवरी के लिए होते हैं। इसके बाद के 6 महीनों में धीरे धीरे एक स्वस्थ दिनचर्या बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम सामान्य और क्रमिक तरीके से वजन कम होने की बात करें तो उसमें 1 साल या उससे भी अधिक का समय लग सकता है। ये कोई देरी नहीं है, यही सच्ची जैविक समय सीमा है। भाग 4, रिकवरी के लिए बेहतरीन पोषण। टाइमलाइन को समझने के बाद अब हम पोषण की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अत्यधिक डाइटिंग करने के बजाय रिकवरी के दौरान एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए सही खाना बहुत जरूरी है। अत्यधिक प्रसंस्कृत यानी हाईली प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके बजाय प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजों को प्राथमिकता दें। शरीर को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखना और किसी भी समय का भोजन ना छोड़ना मरम्मत के लिए बेहद जरूरी है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए एक संतुलित नजरिया अपनाना चाहिए, जैसे नाश्ते में साबुत अनाज और ताजे फल, दोपहर और रात के खाने में लीन प्रोटीन, ढेर सारी सब्जियां और स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है। बीच बीच में लिए जाने वाले स्नैक्स भी पोषक तत्वों से भरपूर होने चाहिए।
ये एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ वजन कम करने में मदद करता है बल्कि शरीर को पूरा पोषण भी देता है। भाग 5 सुरक्षित शारीरिक गतिविधि। पोषण के बाद अगली चीज है सुरक्षित शारीरिक गतिविधि। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कोई भी नया व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर की हरी झंडी मिलना बेहद जरूरी है। जब तक डॉक्टर न कहें किसी भी तरह के भारी व्यायाम से बचना चाहिए, और जब मंजूरी मिल जाए तो बस पैदल चलना यानी हल्की वॉकिंग से शुरुआत करना सबसे सुरक्षित और बेहतरीन तरीका है। शरीर को व्यायाम की आदत धीरे धीरे डलवानी चाहिए। पहले 1 से 1.5 महीने तक केवल आराम करें और बहुत हल्की सैर करें। फिर दूसरे और तीसरे महीने में कोर यानी पेट की मांसपेशियों को धीरे धीरे मजबूत करने पर ध्यान दें, और तीसरे महीने के बाद ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या किसी प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाने का ये वैज्ञानिक तरीका चोट लगने के खतरे को बहुत कम कर देता है। भाग 6 नींद और तनाव का प्रबंधन। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, आराम और तनाव प्रबंधन। वजन का सीधा कनेक्शन हमारी नींद से होता है। एक तरफ जब नींद पूरी नहीं होती और तनाव बढ़ता है तो शरीर के हंगर हार्मोन पूरी तरह से असंतुलित हो जाते हैं, जिससे जैविक रूप से वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ जब हम दूसरों से मदद लेते हैं और आराम को प्राथमिकता देते हैं तो शरीर हीलिंग मोड में रहता है, जो रिकवरी में बहुत मदद करता है। आराम करना कोई विलासिता नहीं है, ये शरीर की एक बुनियादी जरूरत है। आज की इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सार है वो इस एक बात में छिपा है। प्रसव के बाद वजन कम करना कोई रेस नहीं है, ये किसी और के साथ प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं है। शरीर ने अभी अभी एक बहुत बड़ा अविश्वसनीय जैविक चमत्कार किया है, एक नए जीवन को दुनिया में लाना। उस चमत्कार का सम्मान करना और शरीर को वो समय देना जो उसे ठीक होने के लिए चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। धैर्य रखें, लगातार कोशिश करते रहें और खुद के प्रति दयालु रहें। छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे सही खाना, सुरक्षित तरीके से व्यायाम करना और पूरा आराम करना, यही चीजें लंबे समय में बेहतरीन और स्थायी परिणाम देती हैं। ये एक बेहद सकारात्मक और खुद को मजबूत बनाने वाला नजरिया है। आज की इस अहम चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल विचार के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि शरीर को पूरी तरह से ठीक होने में 1 साल या उससे भी ज्यादा का समय लगता है, लेकिन क्या हमारी सामाजिक उम्मीदें इस वास्तविकता से मेल खाती हैं? समाज के तौर पर नई माताओं को उनके अपने स्वाभाविक समय पर रिकवर होने के लिए हम और बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य और रिकवरी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।